यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह भी दिया कि चुनाव करवा लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाएगी, जब तक ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक चुनाव नहीं करवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त तैयारियां देखने को मिली है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक और जहां मैनपुरी में बड़ी जीत हासिल की, उसके अलावा खतौली में जीत हासिल की। तो क्या समाजवादी पार्टी ने जो अपना अगर बात करें जो गढ़ था, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अभी तक कमज़ोर थी, क्या उसको अब दोबारा से मजबूत करने का काम कर रही है? और यूपी में निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के रहते जिस तरीके से कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, इन तीनों नेताओं के बीच में रसाकसी चल रही है। और अखिलेश यादव का एक बड़ा ऑफर, विधायक की कमी है तो आप हमारे पास आ जाइए, विधायक का इंतजाम करवा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनाती नजर आएगी? और क्या अखिलेश यादव सीएम पद पर बैठते नजर आएंगे? ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव का एक बड़ा ऑफर गया है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को, और उनका कहना है कि सीएम बनने के लिए विधायकों की जरूरत पड़ती है। विधायकों की कमी हो तो बता देना, विधायक का इंतजाम हो जाएगा। क्या बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। आपने मैनपुरी खतौली का चुनाव देखा, इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाचा शिवपाल का आ जाना, आदित्य यादव का आ जाना, चंद्रशेखर आजाद, और उसके साथ साथ आपने देखा कि जयंत चौधरी, तमाम लोग जो है आज अखिलेश का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। राजा भैया की भी आप बात कर लो, तो एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, जीतने की कोशिश कर रही है हर जगह, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसका दौर क्या होगा? तो बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि जिस तरीके से आज ऑफर दिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लेकर आइए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए। ब्रजेश पाठक को दे दिया गया है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वही रणनीति के साथ चल रहे हैं जो बीजेपी चलती हुई आई है। यहाँ पर अखिलेश यादव वही पदचिन्ह अपना रहे हैं जिस पर बीजेपी काम करती हुई आई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जहाँ मजबूती पेश कर रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े सवाल खड़े कर दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुँच रही है, और भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुँचते ही जहाँ न्योता दिया गया है, जहाँ अखिलेश यादव को, मायावती को न्योता दिया गया है और खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद चाचा शिवपाल क्यों भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं? क्यों चाचा शिवपाल ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल का ये इशारा है। क्यों? क्योंकि शिवपाल चाचा जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं, कोई बड़ा ओहदा उनको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राफ गिर भी रहा है, ग्राफ उठ भी रहा है। लेकिन निकाय चुनाव ये तय कर देगा कि लोकसभा चुनाव में जो है अखिलेश यादव की क्या तैयारी रहेगी। अच्छा ऋतिक, एक और सवाल, यूपी निकाय चुनाव में देरी की वजह यह कहा जा रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटरों का रुख अचानक से बदल गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वोटर समाजवादी पार्टी के पास एक तरफा आ रहे हैं। क्या यही सब देखकर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने कुछ इस तरह की साजिश रची है, इस तरह का प्लान उन्होंने तैयार किया है कि अभी माहौल ठीक नहीं है तो बाद में चुनाव करवाया जाए? देखिए, ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात आपने देखा होगा अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव ना होने की सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ। आपने दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें देखी होंगी। दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ? चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि तारीखों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही तस्वीर सामने आई। क्या हुआ? यहाँ पर चुनाव आयोग कह देते हैं कि केंद्र की तरफ से मुझे यहाँ पर जवाबदेही है, केंद्र ने मुझे यहाँ पर इशारा किया है कि अब निगमों का एकीकरण होना है, इस वजह से जो है चुनाव टाल दिए जाते हैं। इतिहास में पहली बार दिल्ली एमसीडी के चुनाव टाल दिए जाते हैं। वही तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में दिख रही है। ओबीसी आरक्षण एक बहाना है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह भी दिया कि चुनाव करवा लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाएगी, जब तक ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक चुनाव नहीं करवाया जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जवाबदेही क्यों कर रहे हैं? विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग शांत क्यों है? चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग ना ही कोई टिप्पणी करना
चाहता है, ना ही राज्य चुनाव आयोग कुछ कहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन गलती किसकी है ये वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और ऋतिक ने बताया कि यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है। अबरार हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और अबरार, सवाल यही है कि यूपी निकाय चुनाव में देरी की वजह क्या है, और कहीं भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र या साजिश तो नहीं रच रही? देखिए, इस तरीके के आरोप लगातार विपक्षी दलों के द्वारा लगातार लगाए गए हैं, लेकिन अभी की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, तो ये अखिलेश यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता था, क्योंकि मैनपुरी सीट पर जिस तरीके से जनता का मिजाज देखने को मिला, लगभग ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मत आप कह सकते हैं कि डिम्पल यादव को मिले। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त चुनाव को ज़्यादा विलम्ब करवा रही है, ताकि एक माहौल जो है बीजेपी अपने पक्ष में बनवा सके। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अभी जो मुद्दे हैं, खास तौर से ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। और साथ ही विपक्ष के और कई बड़े नेताओं की बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मौका है सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का। और ऐसी स्थिति में चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का फायदा होगा। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ये आरोप जो है लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जानबूझ करके बीजेपी के इशारों पर जो है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसकी तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है, ताकि इसका फ़ायदा विपक्ष को ना हो जाए। तो ये ऐसी आप कह सकते हैं कि इन तमाम कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपने पक्ष को रखा है कि इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, और जाहिर सी बात है कि उनके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये स्थिति हर बार चुनाव से पहले, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो, दिल्ली में जो चुनाव हुए, इन तमाम चुनावों को लेकर के इसी तरीके के आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लगते आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक आखिरी सवाल क्रांति से रहेगा। क्रांति, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी जल्दी सरकार बनाती नजर आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सरकार से वो दूर भी दिखाई दे रही है उनकी, वो अभी कोई, क्योंकि रेखा उनकी नज़र ऐसी आ नहीं रही है। देखिए, कोशिश वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे कोई भी सरकार अगर उठनी शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है उसको समय तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव जीत लिए तो फिर ऐसे ही वो जो है लगातार सारे चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि आने वाले समय में तमाम नेताओं के साथ मिलकर के जो है वो और अच्छी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इधर से यहाँ पर अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम नेताओं की अपनी अपनी कोशिश जो है वो एक समय के बाद ही मेहनत का रंग दिखाएगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता हाल ही में। अभी देखिए, ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में बहुत अच्छी पोजीशन में है, और जाहिर तौर पर विधायकों की बात करें तो विधायकों का संख्या बल उतना कम भी नहीं है जितना बीजेपी सोचती नजर आ रही है। तो हो सकता है कि अगर विधायकों के संख्या बल को आगे बढ़ा दिया जाए, या केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं का एक बड़ा समर्थन अखिलेश यादव को मिल जाता है, तो शायद वाकई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक नया इतिहास रच सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।